जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ है मैथ्स का, लेकिन जानते हैं जब ये आता है ना किसी एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सभी को। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या मैथ में बिल्कुल नहीं कुछ जानते हैं, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिए कि आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत मामूली सा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है। कुछ संख्या के बारे में मात्र 5-6 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, सम संख्या के बारे में आइडिया ले लीजिए। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर सर क्या होता है? इवन नंबर होता है जिस भी संख्या के अंत में आपको इकाई स्थान पे इकाई अंक क्या क्या मिल जाए सर। इकाई अंक आपका अगर क्या क्या है 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक जो है किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे दिख जाए तो वह संख्या सम संख्या होता है, अर्थात इवन नंबर होता है। कैसे सर? एग्जाम्पल के तौर पे समझा दीजिए तो देखिए 2, 8, 4, 9, 7, 0। सर इसके इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। 7, 7, 9, 5, 3, 8। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 8 है। ये सब क्या है? सम संख्या है। सम संख्या का परिभाषा तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 से जो संख्या विभाज्य हो उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा सर, आपसे पूछने जा रहा है कि सम संख्या का यहाँ पहचान आपको ज़रूरत है। तो सम संख्या समझ गए, जिसके भी इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो जाए वह सम संख्या होता है। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या बताइए, इसको ऑड नंबर कहते हैं। अगर सर सम संख्या का कभी भी आपको HCF पूछ देना, 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है? 2 लगातार सम संख्या का बोल रहे हैं, HCF 2 होता है। उसके बाद अगर आपको ये पूछ दे डिविजिबल किससे होगा, मतलब डिविजिबल तो 2 से ही होगा। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है क्या? हाँ, 2 जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर किसी भी क्वेश्चन में मानना हो तो एक को x अगर आप मानेंगे तो दूसरे को x + 2, क्योंकि 2 लगातार सम संख्या के बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। 2 लगातार सम संख्या के बीच में अंतर 2 का होता है। विषम संख्या होता है इकाई स्थान पे क्या मिल जाएगा? इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए या 9 मिल जाए तो वह संख्या क्या होता है? विषम संख्या हो जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे दिखाइए, 2, 8, 6, 1 इकाई स्थान पे 1 है, अर्थात ये विषम संख्या है। और 4, 3, 0, 0 और 5 अगर इसके बारे में पूछ दे, यह संख्या भी विषम संख्या है क्योंकि इकाई स्थान पे इसका 5 है। विषम संख्या के 2 लगातार विषम संख्या की बात कर ले तो 2 लगातार विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है सर। तो जब भी कभी लेट करना हो तो x एक को लेट कीजिएगा तो दूसरा x + 2 हो जाएगा विषम संख्या में। और चीज़ें जानिएगा, हालांकि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, योग वगैरह का बहुत सारा सूत्र है, हम चाहे तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेन मोटो है हमारा यहाँ संख्या का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या के बाद एक जो महत्वपूर्ण संख्या आता है, पूर्ण तो जानते ही होंगे, प्राकृत संख्या जानते होंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यदि गिनती की संख्या में शून्य को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। इंटीजर्स के बारे में अगर पूर्णांक की बात कर ले तो पूर्णांक जो होता है ना, वो जिसको इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स जो होता है वह +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब इंटीजर्स है सर। मतलब कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है इंटीजर्स का। क्या समझे? फ्रैक्शन में है तो वह इंटीजर्स नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है, सभी शून्य को भी कहते हैं वैसे पूर्णांक, सभी ऋणात्मक धनात्मक शून्य सहित
क्या होता है, पूर्णांक होता है, बशर्ते फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कोई आपसे पूछे 1/3 पूर्णांक है, नहीं है सर पूर्णांक, क्योंकि ये भिन्न में है। कोई पूछे 0.4 है पूर्णांक, नहीं है सर, क्योंकि यह भी दशमलव में है, अर्थात भिन्न में है। तो ये पूर्णांक की बात हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य और जुड़वा अभाज्य डिस्कस करते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर सर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि कोई संख्या यदि एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से कट रही है सर, तो वह भाज्य संख्या होता है। कोई भी संख्या एक और खुद के अलावे किसी भी तीसरी संख्या से अगर कट रही है तो वह क्या होता है सर, भाज्य संख्या होता है। उदाहरण के तौर पे हम पूछे 2 भाज्य संख्या नहीं है सर, क्योंकि 2 एक और खुद से कटता है, तो यह एकमात्र समअभाज्य है जिसको आगे डिस्कस करेंगे। 4 को देखिए सर, 1 से, 2 से और 4 से कट रहा है, इसके कुल 4 अभाज्य समापवर्तक हैं, अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। 6 क्या है सर, 6 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिएगा तो 1, 2, 3 और 6 से कट रहा है। तो भाज्य संख्या सर होता है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, अर्थात वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावे किसी तीसरी संख्या से भी कट रही है, उसको भाज्य कहते हैं। और बहुत सारा उदाहरण है भाज्य का। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं सर, अभाज्य संख्या का लेते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। आज के बाद संख्या का ज्ञान आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा, भूल के भी नहीं भूल पाइएगा। अभाज्य संख्या होता है जो केवल और केवल एक से और खुद से कटता है, मतलब जिसका केवल और केवल 2 ही अपवर्तक हो। जिस संख्या का क्या हो, जिस संख्या का क्या 2 ही गुणनखंड हो या अपवर्तक हो, अपवर्तक हो, अर्थात किस किस से कटेगा, एक तथा स्वयं से, एक तथा खुद से। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी नंबर खुद से और एक से अगर कट रहा है कोई संख्या तो सर उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और इससे रिलेटेड टॉप मोस्ट 4-5 बातों को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम में आप जाके पलट के देखिएगा, कई बार पूछा है और एकदम धड़ल्ले से आप जो है ठोक के आइएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन होगा सर, एक जो है ना, एक ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ना ही ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटा जो अभाज्य होता है सर 2 से शुरू होता है। 2 को देखिए 1 से लगेगा और 2 से भागा लगेगा, इसीलिए इसका चूंकि 2 ही अपवर्तक है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है। और एकमात्र सम प्राइम नंबर है, यानी इवन प्राइम नंबर है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है पूछ दे तो 2 को टिक के करके आइएगा। 3 भी है सर, 5 भी है, 7 भी है, 9 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 भाज्य संख्या है, 11 है, 13 है, डॉट 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 सो ऑन, ये सब सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक और खुद से कटेगा, तो इसमें जो टॉप मोस्ट बातें आती है सर, 1 से लेकर के 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल मिला करके 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन आप लिस्ट करके देख लीजिएगा, वैसे हम चाहे तो दिखा सकते हैं, आप ये खुद से भी करिएगा। अभाज्य संख्या है। खूब धज्जी उड़ा करके पूछता है सर, इस बीच में भी एक एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीचर वाला, जो उसमें पूछा था 1 से 50 के बीच कितने हैं। तो सब बातें एक एक करके बता देते हैं। 1 से 50 के बीच सर, 1 से 50 के बीच कुल मिला करके 15 अभाज्य संख्याएं हैं। किसी भी एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, धज्जी उड़ा दीजिएगा। इसके बाद एक और बातें लिख लीजिए। एक बात और जान लीजिए, 50 से 100 के बीच सर, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कभी पूछ दे तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसे भी देखिए ना, 1 से 100 में 25, 1 से 50 में 15 और 50 से 100 में 10। और यही क्वेश्चन सर बीपीएससी टीआरई 2.0 का पूछा हुआ रिसेंटली बता रहे हैं। वैसे तो कई एग्जाम में पूछा है, लेकिन 2.0 जो 2-4 दिन 10 दिन पहले हुआ है ना, उसमें जाके पलट के देखिएगा, मैथ वाले सेक्शन में पूछा हुआ है 1 से 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्याएँ हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं ना, उसके लिए ये भी नासूर बन जाता है। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10। अब कभी कभी देखिएगा आरएस अग्रवाल वगैरह वाले सवाल में पूछा हुआ है कि 1 से 70 तक कितना है।
70 के बीच अभाज्य संख्याएं। सर 1 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछा है, कितनी है अभाज्य संख्याएं। तो एक चीज जानिए, जब जिसको 1 से 50 पता है कि सर 15 है, तो 50 के बाद गिन लीजिए, 50 के बाद जो है इसमें जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगा। तो 50 के बाद 51 है, नहीं है, 53 है, 54 है, नहीं है, 55 है, नहीं है, 56 है, नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 है, 60 नहीं है, 61 है, 62 63 नहीं है, 64 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, 68 69 नहीं है। बस इतना ही, 1 2 3 4 और जोड़ दीजिए, कुल मिला करके 19। जाके देखिएगा, आर.एस. अग्रवाल का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तरीका, अप्रोच हम बता रहे हैं कि कैसे लेना है। हमको लगता है अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या क्लियर है। अब हम लोग सह अभाज्य की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है जुड़वा अभाज्य। अभाज्य से रिलेटेड 3 बातें डिस्कस करेंगे और बड़ी कंफ्यूजन रहता है बचपन से लेकर के 55 तक, लेकिन आज के बाद ना बचपन में ना 55 में कंफ्यूजन होगा। जुड़वा अभाज्य अर्थात ट्विंस प्राइम कहते हैं सर इंग्लिश में। देखिए, जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य होता है वह 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 का हो। वह 2 अभाज्य संख्याएं, इसमें लिख देते हैं, वह 2 अभाज्य संख्याएं, यानी जोड़ा, 2 मतलब जोड़ा, अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर सर क्या हो? जिसके बीच का अंतर 2 का हो, 2 हो। सभी पेयर नहीं हो जाएगा जुड़वा अभाज्य। कोई भी पेयर लीजिए और उसके बीच का अंतर सर अगर 2 है ना, 2, तो वो होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य होने के लिए दोनों को अभाज्य होना होगा, यह भी बात याद रखिएगा। कैसे सर? एग्जाम्पल दिखाइए। देखिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य है। क्यों है जुड़वा अभाज्य सर? क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 है, इसलिए यह जुड़वा अभाज्य है। 5 और 7 होगा, बिल्कुल होगा, 5 और 7 यह जुड़वा अभाज्य है। इसके बाद देखिए जाकर के 7 और 9, 9 नहीं है जुड़वा अभाज्य, इसलिए 7 और 9 नहीं लेना है। 11 13 जुड़वा अभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है और इस दोनों के बीच का अंतर देखिए, 7 में से 5 घटाइए 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा अंतर, यहाँ भी 2 आएगा। 13 15 नहीं होगा सर, 15 17 नहीं होगा, 17 19 होगा। 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं सर और दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इसलिए जुड़वा अभाज्य है। इसके बाद 19 21 नहीं, 21 23 नहीं, 23 25 नहीं, 25 27 नहीं, 27 29 नहीं, 29 31, यस 29 31 सर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य है और दोनों के बीच का अंतर 2। 31 33 नहीं सर, 37 39 नहीं, क्योंकि 39 अभाज्य नहीं है। 41 43, यस 41 43 अभाज्य है। 47 49 नहीं, 49 अभाज्य नहीं है। 51 53 51 अभाज्य नहीं है। 53 55 55 अभाज्य नहीं है। 57 59 57 अभाज्य नहीं है। 59 61 होगा सर, 59 61 ये भी जुड़वा अभाज्य होगा। 61 63 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 63 अभाज्य संख्या नहीं है। 63 65 नहीं होगा, 65 67 नहीं होगा, 67 69 नहीं होगा, 69 71 नहीं होगा, 71 73 होगा सर, 71 73 होगा, क्योंकि दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 का है। इसके बाद आ जाइए 77 79 की कोई बात ही नहीं है। 83 85 87 89 87 अभाज्य संख्या नहीं है। 89 91 नहीं है। 91 93 भी नहीं है। 93 95 भी नहीं है। 95 97 भी नहीं है। इसके अलावा कोई जुड़वा अभाज्य नहीं है। गिन लीजिए कुल मिला करके 1 से 100 तक। अरे 100 के बाद बहुत होगा, आपको उतना नहीं ना पूछेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्यों की संख्या, जुड़वा अभाज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन देख लिए? जुड़वा अभाज्य, बीच का अंतर 2, दोनों अभाज्य होगा, बीच का अंतर 2 होगा। 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य पेयर है, जो हम आपको ट्विंस पेयर दिखा दिए हैं। और जाकर के पलट के देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 23 में जो एग्ज़ाम हुआ है,
जाकर के आपको उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक कुल कितने जुड़वा अभाज्य होते हैं। सर डायरेक्ट आज के बाद मार दीजिएगा, 1 से 100 के बीच 8 जुड़वा अभाज्य होता है, और कौन कौन वह भी हम आपको दिखा दिए। जुड़वा अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए सह अभाज्य किसको कहते हैं। वैसी दो संख्याएं सर जिसका HCF 1 हो, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो सर, वह होता है सअभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा अभाज्य में हमने कहा था वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं वैसी दो संख्याएं। ये पंच लाइन है, याद रखिएगा, उसमें दोनों अभाज्य होगा, इसमें किसी को भी अभाज्य होने की जरूरत नहीं है सर। कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, अगर दोनों के बीच HCF 1 आ रहा है तो वह आपस में सह अभाज्य होता है। यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सह अभाज्य होने के लिए या तो एक अभाज्य हो जाए या दोनों में से कोई अभाज्य नहीं हो, तब भी वह सह अभाज्य हो जाएगा। बस कोई भी दो संख्या का जोड़ा उठाइए और बीच का अगर HCF उसके एक ही कॉमन फैक्टर हो 1 तो वह होता है सह अभाज्य संख्या। कैसे सर, एग्जाम्पल देके समझाइए। देखिए 4 और 7, देखिए ये तो है सम संख्या लेकिन यह सह अभाज्य है, क्योंकि इसका जब HCF निकालिएगा ना सर तो इसका HCF कितना होगा, HCF बराबर 1 होगा। और कहिएगा कि कोई ऐसा उदाहरण दे दीजिए ना जो बिल्कुल जो है अलग है। देखिए दे देते हैं 9 और 14, इसमें न ये अभाज्य है न ये अभाज्य है, लेकिन यह सह अभाज्य है सर, यह सह अभाज्य है, को प्राइम है। क्यों है, क्योंकि इसका HCF निकाल करके देखिएगा तो HCF आएगा 1। तो कोई भी पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF सर 1 आ जाए ना वह सह अभाज्य हो जाता है। फिर से एक बात हम रिपीट कर रहे हैं, सह अभाज्य होने के लिए किसी को भी अभाज्य होने की जरूरत नहीं है, बस पेयर ऑफ नंबर का HCF 1 चाहिए। याद रखिएगा, दिमाग में ठोक लीजिए, कभी भूलना नहीं है। कोई भी पेयर उठा लीजिए सर, कोई आपसे कह दे 21 24 बिल्कुल है सह अभाज्य, फिर अगर कोई पेयर ऑफ अभाज्य संख्या दे दे वह भी सह अभाज्य है। कैसे, 17 और 71 कहेगा, है सर सह अभाज्य, बिल्कुल है। अच्छा ये देखिए यहाँ 21 24 कैसे हो गया, इसका तो ये HCF 3 आ रहा है ना, HCF 3, यह सह अभाज्य नहीं है। लेकिन 17 और 71 अगर पूछ दे आपसे तो ये है, दोनों अभाज्य है और सह अभाज्य भी है, क्योंकि इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी और नंबर ले लीजिए, 30 और आपका दीजिए हमको 30 मत लीजिए, सम संख्या मत लीजिए, 35 और 42 का। देखिए दोनों में से कोई अभाज्य नहीं है, और ये पूछे सह अभाज्य है, बिल्कुल है, आंख बंद करके लिख दीजिएगा सह अभाज्य है। क्यों है, अरे ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, इसका तो HCF 7 आ रहा है, इसका HCF 7 आ रहा है, आंख बंद करके मत लिखिएगा, डब्बा गायब हो जाएगा। ये नहीं है सह अभाज्य, क्योंकि देखिए 7 5 35 7 6 के 42 नहीं है सह अभाज्य, ये गलती करके नहीं आना है। अच्छा 49 और अगर 52 पूछ दे, अब बताइए यह सह अभाज्य है कि नहीं, अब हो जाएगा। हमको लगता है 49 और 52 में एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF बराबर 1 है, इसलिए यह सह अभाज्य का जोड़ा है। अब एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो होता है ना, ये विषम कहते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या का जोड़ा सह अभाज्य होता है हमेशा। कोई भी अभाज्य संख्या का जोड़ा सह अभाज्य होगा, परंतु सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य होने की जरूरत नहीं है सर। तो सह अभाज्य भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। जुड़वा में सर दोनों को अभाज्य होना होगा, सह अभाज्य में कोई अभाज्य नहीं रहे तब भी चलेगा। यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं, कभी किसी का जो आप रेशियो निकालते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे 12 और 15 का रेशियो अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप लिख देते हैं 4:5। सर कभी सोचे हैं ये 4 और 5 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, किसी का भी रेशियो हमेशा को प्राइम पेयर ही होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी किसी आप फ्रैक्शन को लिख दीजिएगा या किसी को रेशियो के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आके लिखिएगा तो वह हमेशा को प्राइम पेयर ही होता है। और किसी भी नंबर का रेशियो फाइंड करने के लिए जो हम लोग डिवाइड करते हैं वह दोनों के HCF से। तो 12 और 15 का HCF देखिए कितना था, 3 से डिवाइड करके इसका रेशियो लाए हैं।
तो अब HCF जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि कोई भी रेशियो को यदि आपका HCF पता और नंबर फाइंड करना है तो दिए हुए रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रेशियो आ जाएगा। बताइए यहाँ तक ओके है कि नहीं। एक संख्या और करते हैं सर, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। चलिए एक लास्ट संख्या है संपूर्ण संख्या सर, परफेक्ट नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसको। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा सेट करने का दिमाग में कोशिश कीजिएगा। संपूर्ण संख्या होता है सर जिस संख्या के सभी गुणनखंडों या अपवर्तकों का योग कितना हो जाए, संख्या के 2 गुना के बराबर हो जाए, उसको संपूर्ण संख्या कहते हैं। या नहीं तो एक बात और याद रखिएगा, जिस संख्या के सभी अपवर्तकों या गुणनखंडों, संख्या को छोड़ करके, का योग संख्या के बराबर हो जाए उसको संपूर्ण संख्या कहते हैं। ये किताबी भाषा बुझाया नहीं होगा, एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। 6 का नाम सुने हैं, 6 इंग्लिश में 6 कहते हैं इसको। इसका सभी अपवर्तक लिखिए 1, 2, 3 और 6, यही है ना। 6 का सभी अपवर्तक कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसका योग करके सर हमको बताइए एक बार। 1 + 2 + 3 + 6, देखिए 6 3 9 2 11 1 12 आ रहा है सर। 12 देखिए संख्या के 2 गुना के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। यही बात कह रहे थे, जिस संख्या के सभी अपवर्तकों का योग या सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाए, संख्या के 2 गुनी के बराबर हो जाए, उसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर अर्थात संपूर्ण संख्या। या नहीं तो सर इसको ये भी कह सकते हैं, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़ करके संख्या के बराबर हो जाए। जैसे इसको छोड़ दीजिए तो 3 2 5 1 6 संख्या के बराबर हो गया ना, उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल देके समझाइए सर, बेहतर समझा रहे हैं आपको। 1 से 100 तक यही तो दूगो है, ये है, और खूब धज्जी उड़ा के पूछता है, दिखाएंगे PYQ में। इसका सभी गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28 है। योग करके देखिए सर, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 42 49 53 2 55 1 56। क्या 56 सर 28 का 2 गुना है? बिल्कुल है। इसलिए यह भी क्या है? परफेक्ट नंबर है अर्थात संपूर्ण संख्या। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में 1 से 100 तक वाला ही पूछता है, तो 2 को याद रखिएगा। और कई बार रेलवे और SSC पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन परफेक्ट नंबर का जोड़ा है अर्थात संपूर्ण संख्या का जोड़ा है, तो आप याद रखिएगा 6 और 28 यही आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, क्योंकि 1 से 100 तक में यही 2 जो है वो परफेक्ट नंबर है। उम्मीद करते हैं यह संख्या वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है आज के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। इस पे एक हम लोग और वीडियो बनाएंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन को, PYQ को, किसी न किसी एग्जाम में जो पूछा गया है, तब आपको भरोसा होता है और अंदर से आप बूस्टअप होते हैं। तो मिलेंगे इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कर सके। मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।